हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट में हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को बना रहे हैं। थियोरेटिकल कंटेंट पहले ही फिनिश हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस यू शेप में एक वायर है और इस पर ये रॉड जो है वो स्लाइड कर रहा है। क्वेश्चन में ये दे दिया है कि इस वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी 0.2 मीटर पर सेकंड। रेजिस्टेंस दे दिया है इस रॉड का 0.2 और दोनों के बीच का सेपरेशन यानी वायर का समझिए लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 0.2 मीटर। साथ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है, ऐसे बोर्ड पर अगर बात करें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ में होता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो इतना टेस्ला का है, अर्थ का हॉरिजेंटल, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये मुझे मालूम है, ठीक। तो सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल ऐसे होता और रॉड इधर भागता तो क्या इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होता? मोशनल ईएमएफ पढ़े ना बीएलवी, तो बीएलवी फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो है, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड, तब बीएलवी फॉर्मूला वैलिड होता है। और ये तो प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका तो कंपोनेंट इधर होगा नहीं, यानी केवल अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ मौजूद रहेगा तो कोई इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होने वाला नहीं है और ना ही इसमें कोई करंट का फ्लो होने वाला है ना, ठीक। तो सोचो तो ये रॉड आगे भाग रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है, फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, फ्लक्स बढ़ते जा रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा, सोचो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो एग्जिस्टिंग फील्ड को अपोज करेगा। तो एग्जिस्टिंग फील्ड ये वाला फील्ड से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसके कारण तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, है तो हॉरिजेंटल में है, प्लेन में है, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। यानी जरूर अगर करंट का फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रॉड में 2 माइक्रो एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूर जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर मौजूद है। तो ठीक मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम बी भी बोलते हैं। तो सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड हम लेते हैं, हॉरिजेंटल भी है आउटवर्ड भी है, ठीक है ना, तो बोलेंगे क्या कि आउटवर्ड कंपोनेंट को अगर बी भी माने तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो एग्जिस्टिंग फील्ड को अपोज करना चाहेगा। तो एग्जिस्टिंग फील्ड का आउटवर्ड फील्ड है, एग्जिस्टिंग फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा जो चाहेगा कि इनवर्ड में फील्ड हम अपना प्रोड्यूस करें जिससे उसको विरोध कर सके, है ना। चलो यहाँ तक तो हम लोग सीखे। तो करंट का वैल्यू क्या होगा? तो करंट तो होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ हो गया बीएलवी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। बी क्वेश्चन बी के जगह यहाँ बी भी लिखना होगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ही मोशनल ईएमएफ है। तो बतलाओ तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? तो ये नहीं मालूम, करंट कितना है ये मालूम है ना, तो बस काम हो जाएगा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं I इंटू आर एल वी, ठीक। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो I मालूम, R मालूम, L और V मालूम, तो वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो जाएगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? तो देखो क्वेश्चन थोड़ा नया है, कह रहा फाइंड डीप एंगल। तो देखो जी डीप एंगल याद करो, परमानेंट मैग्नेट में पढ़े थे, tan डेल्टा BV बाई BH, यानी BV बाई BH कर लेना। तो ठीक वैल्यू पुट किया जाए, I कितना है 2 माइक्रो एम्पियर,
रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम, लेंथ कितना है तो 0.2 मीटर, वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो ये तो 0.2 गायब हो ही गया, ये 10 हो गया, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस यानी 10 टू दी पावर -5 एम्पी टेस्ला हो गया, है ना। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब पूछ रहा है कि डीप एंगल क्या होगा, तो याद करो tan डेल्टा हो गया BV बाई BH। BV कितना है जी 10 टू दी पावर -5 और BH कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर -5। देख लो तो ये 1/3 हो गया क्या, तो tan डेल्टा 1/3, तो डेल्टा क्या हो गया tan इनवर्स 1/3, है ना, आसानी से बन गया। तो चलिए नोट किया जाए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को अक्सर जो है थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत हो जाता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 2 इंक्लाइंड रेल है, ठीक ना, रेल, ये सब रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो रॉड है ना उसका मास m है, लेंथ l है, रेजिस्टेंस r है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पूछा जाए कि इसमें करंट का फ्लो कितना होगा, इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा, रॉड भी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ना, तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा। तो सोचो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, रॉड ऐसे उतर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ BL भी होता है, लेकिन उसके लिए रूल होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में रॉड चल रहा हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दे दिया, यानी ऐसे समझो ये इंक्लाइंड प्लेन है और क्वेश्चन में दे दिया मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, तो इधर हो गया b cos थीटा और इधर हो गया b sin थीटा। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कितना है b cos थीटा। जो पैरेलल में कंपोनेंट है उससे तो हमको मतलब है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना, ईएमएफ डेवलप्ड इन द रॉड, तो बोलेंगे b cos थीटा l इंटू v, ठीक ना, इसका लेंथ l है, b cos थीटा l इंटू v, इतना इस रॉड में ईएमएफ डेवलप होगा। अगर पूछा जाए करंट इन द रॉड क्या होगा, तो करंट होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस b cos थीटा डिवाइडेड बाई r। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतर रहा, तो देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी नीचे उतर सकता है कि इधर जितना फोर्स लगे md sin थीटा लगता है ना इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगे। तो सोचो जब ये रॉड नीचे उतरेगा तो इसमें तो करंट का फ्लो होगा, क्योंकि ईएमएफ डेवलप हुआ है, करंट का फ्लो होगा। और इस करंट के कारण फोर्स देखें, देखो I इधर L इधर, B बाहर लेंगे, कारण कि यही ना, ये समझो B बाहर है, तो उस केस में एक इधर मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो बोलेंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए
mg साइन थीटा इक्वल होना चाहिए किसके? मैग्नेटिक फोर्स के। तो mg साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखें? तो ILB cos थीटा, ILB लिखते थे ना, तो वहां B जो होता था लेंथ, और जो वायर में करंट का आप याद करें, फोर्स जो आप पढ़े थे, फोर्स में पढ़ते थे ना IL क्रॉस B, तो L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, तब ना ILB फॉर्मूला वैलिड होता था। याद करो, ये फॉर्मूला के लिए हम लोग पढ़े थे कि लेंथ जो है, पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए, और लेंथ के जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो तब हम लोग ILB फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर वाला फील्ड तो B cos थीटा है, तो ILB cos थीटा। अब जो है mg साइन थीटा, I के जगह क्या लिखें? तो B cos थीटा LV डिवाइडेड बाई R, LB cos थीटा। तो mg साइन थीटा इंटू R, mg साइन थीटा इंटू R किसके इक्वल हो गया? तो B स्क्वायर L स्क्वायर V cos स्क्वायर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो अंडर रूट mg साइन थीटा इंटू R डिवाइडेड बाई L स्क्वायर V cos स्क्वायर थीटा। देख लो, यही ना प्रूफ करना था। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो लगभग हर बुक में मिलता है, हीरोडॉप वगैरह से लेकर के SCV में भी 41 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए पहले जो है आप लोग इसको लिख लें। हाँ जी, याद करें, हम लोग पढ़े थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई रॉड को रोटेट कराते, ठीक ना, रॉड को जब हम लोग रोटेट कर, मान लो रॉड का लेंथ L है और रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसके दोनों एंड के बीच जो EMF डेवलप होता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका केवल बदल देगा। कहेगा क्या कि एक साइकिल का व्हील है ना, ये स्पोक हो गया इसका, मान लो स्पोक का लेंथ जो है वो A है। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके एक्सिस के लॉन्ग है, हॉरिजेंटली ऐसे है, साइकिल ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल में, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनवर्ड। पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस एक्सिस, व्हील का जो एक्सिस है और जो रिम है, मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, इसके बीच EMF कितना डेवलप होगा अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। तो देख लो एक चीज, ये ऐसे ऐसे रोटेट करे, V इधर B अंदर, पॉजिटिव इधर, यानी इस रॉड में, इस स्पोक में एक बैटरी बन जाएगा जिसका पॉजिटिव इधर होगा, निगेटिव, यानी माइंड में इमेजिन करो ये P है, यहाँ Q है, इसके बीच में एक बैटरी है और उस बैटरी का EMF क्या हो गया? हाफ B ओमेगा A स्क्वायर। तो अगर तुमसे कोई पूछे VP माइनस VQ क्या होगा, तो क्या बोल दोगे? हाफ B ओमेगा A स्क्वायर। इसमें कौन दिमाग लगाना है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन तो आराम से बोलते। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंडक्टिंग जो है सर्कुलर रिंग है और एक रॉड है जिसका एक एंड इसके सेंटर पे पाइवोटेड है और इस रॉड को रोटेट कराया जा रहा है इस रिंग पे, और ये फिक्स पॉइंट C है
जो O से कनेक्टेड है, ठीक ना, ऐसे समझो, C से ऐसे कनेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है R है, लेंथ A है। देखो यहाँ लिख दिया, ए थिक मेटल रॉड इज पाइवोटेड एट द सेंटर O, द सेंटर O एंड अ फिक्स पॉइंट C ऑन द लूप आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। हाँ जी, देखो इसमें बोल रहा है ना, O और C को जो कनेक्ट किए ना, इसका रेजिस्टेंस O R ले लिया, ठीक, इसका नहीं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉड के ठीक मिडिल में ए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स इज अप्लाइड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड OA परपेंडिकुलर एंड रॉड रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यानी मिडिल में हम फोर्स लगा रहे हैं और ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले ना तो नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चले तब बोलते हैं नेट टॉर्क 0। तो सोचो ये जो अप्लाइड फोर्स F है, F चाह रहा है कि रॉड क्लॉकवाइज में रोटेट करे, और जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगा? तो सोचो रॉड जब रोटेट करेगा तो उसमें EMF इंड्यूस होगा कि नहीं, ठीक ना। यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं, बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF इन द रॉड, तो रॉड में इंड्यूस्ड EMF होगा हाफ B ओमेगा A स्क्वायर। अब अगर ये पूछा जाए कि इसमें करंट क्या होगा, तो देखो ये जो लूप है, बाकी किसी का तो रेजिस्टेंस है नहीं, इस रॉड में भी रेजिस्टेंस है नहीं, बस इसका रेजिस्टेंस R है। तो करंट अगर पूछा जाए तो EMF बाई रेजिस्टेंस हाफ B ओमेगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। चलिए ये तो हो गया। अब जो है अप्लाइड फोर्स F चाह रहा है रॉड रोटेट करे क्लॉकवाइज में, तो सोचो पहले तो ये माइंड में लाओ ना कि इस रॉड में करंट किधर होगा, तो इस रॉड में बैटरी तो बनेगा ना, EMF डेवलप हुआ है। देखो V नीचे B अंदर, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, यानी माइंड में ये सोचो कि इस रॉड में ऐसा बैटरी बनेगा तो करंट ऐसे होगा ना, यानी इस रॉड में करंट इधर होगा। तो फोर्स F चाह रहा है कि ये रॉड कैसे रोटेट करे, क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फोर्स देखो I इधर B अंदर, तो ILB मैग्नेटिक फोर्स चाह रहा है कि रॉड कैसे रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो बोलेंगे एज रॉड रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना, रॉड चूंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो F के कारण जो टॉर्क होगा और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो F के कारण टॉर्क क्या होगा, तो देखो जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू A/2। और मैग्नेटिक फोर्स का अगर बात करें तो देखो करंट इधर, फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक ना, मैग्नेटिक फोर्स को अगर FB से डिनोट करें तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया ILB, L के जगह A लिख देते हैं, IAB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर हो गया A/2। तो देखो तो फोर्स कितना हो गया, IAB हो गया, और I का वैल्यू कितना आया है, तो हाफ B ओमेगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू AB, यही ना हो गया। I का वैल्यू रख दिए,
एफ निकल गया कितना, तो हाफ बी ओमेगा ए क्यू इंटू बी स्क्वायर कर दे रहे हैं, बी इंटू बी डिवाइडेड बाई आर, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। देखिए पिछले क्वेश्चन में ही कह रहा है कि सी एक फिक्स पॉइंट है और ओ और सी को जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दिए, और रॉड ओए जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो इसमें तो बैटरी बनेगा ही, है ना। कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज आर, कैपिटल आर है। पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना है, आर, और किसी समय पॉइंट ए को मिलाने वाला जो लाइन है इस ओसी से 90 डिग्री के एंगल पर है, तब बतलाव इस रॉड ओए में करंट क्या होगा। फाइंड करंट इन द रॉड ओए, ठीक। जबकि इस पूरे रिंग का रेजिस्टेंस आर है, बाकी सब किसी का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखो जी, ये जो रॉड है, माइंड में समझो रॉड नहीं है, क्या है, बैटरी है, और इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, है ना। अब सोचो यहां से अगर आई करंट डिलीवर हुआ तो इधर मान लो I1 गया और इधर गया I माइनस आई, यही ना। यही I माइनस I1 करंट यहां पहुंचेगा और I1 इधर पहुंचेगा, दोनों मिल के I हो गया। आपसे पूछा जा रहा है इस रॉड में करंट कितना हो, ठीक ना। इस रॉड में करंट कितना हो, तो देखो जी, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस आर है, तो ये वाला पार्ट जो है 90 डिग्री होने के कारण 1/4 हुआ ना, तो इसका रेजिस्टेंस R/4 और इसका रेजिस्टेंस R माइनस R/4 यानी 3R/4। तो सोचो, निकालना तो मुझे आई है, तो कोई बात नहीं, एक बार इस लूप में मूव कर जाओ ना, माइंड में सोचो यहाँ बैटरी है, यहाँ से यहाँ आए तो माइनस ई, यहाँ से यहाँ जाएंगे I1 इंटू R/4 इज इक्वल टू 0। देखो I1 कितना हो गया, 4E/R, इसको उधर ले जाएंगे ना। आई के जगह क्या पुट करेंगे, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर यानी 2B ओमेगा ए स्क्वायर बाई आर हो गया। लेकिन I1 तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे तो I पूछा गया, तो कोई बात नहीं, एक बार इस लूप में मूव कर लो। तो इस लूप में चलेंगे तो माइनस ई, और इधर से चले तो I माइनस I1 3R/4 इज इक्वल टू 0। अब बतलाओ, इसको उधर लेकर के चले जाएं तो I माइनस I1 4E/3R, तो I कितना हो गया, तो I हो गया I1 प्लस 4E/3R, जो कि आपको I1 मालूम है 4E/R है ना जी, 4E/R प्लस 4E/3R। देखो तो ये कितना आ गया, 3R, ये हो गया 12E प्लस 4E, यानी कि I हो गया 16E/3R, और E का तो वैल्यू आपको मालूम है ही, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, यानी हो गया 8/3R बी ओमेगा ए स्क्वायर, है ना। चलिए नोट कर लिया जाए इसको। देखिए अब जो क्वेश्चन है उसके लिए कुछ
नया कंसेप्ट नहीं सिखाना है, बस अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कर लें, आपका कंसेप्ट उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए एक लॉन्ग वायर है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप, ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर लूप। सपोज कीजिए ये वाला लेंथ A है और ये B है, यहाँ से यहाँ जो है ये L है। अगर आपसे कहा जाए कि ये लूप जो है v वेलोसिटी से आगे भाग रहा, ठीक ना, ये लॉन्ग वायर, तो इस मोमेंट पर इस लूप में कितना ईएमएफ डेवलप होगा? फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rectangular loop at this moment। ठीक, देखो इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना मालूम है लॉन्ग वायर है तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अपने राइट साइड में देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ कुछ यहाँ कुछ, इस रॉड में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, यानी इस रॉड में होगा, इस रॉड में होगा। तो इस रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप होगा? तो सोच लो, बी अंदर भी इधर, तो बैटरी तो बनेगा, यानी कि इसमें भी एक बैटरी बनेगा, ठीक। इसमें जो बैटरी बनेगा B1 L इंटू वी, B इंटू वी, BL, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1, तब B1 B इंटू वी, B1 का मतलब हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई एल, लॉन्ग वायर के कारण यहाँ फील्ड देखें म्यू नॉट I बाई 2 पाई एल B इंटू वी। E2 अगर देखें इस रॉड में कितना ईएमएफ होगा, तब B2 B इंटू वी, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई L प्लस A B इंटू वी। सोचो, तो दो ईएमएफ डेवलप होगा, इस रॉड में भी, इस रॉड में भी। ज़्यादा ईएमएफ तो E1 का ही होगा क्योंकि इसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो नेट ईएमएफ क्या होगा? तो नेट ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2, ठीक ना, E1 माइनस E2। तो सोचिए, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई एल B इंटू वी माइनस म्यू नॉट I 2 पाई एल प्लस A B इंटू वी। तो बोलो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई बी वी कॉमन हो गया 1 बाई एल माइनस, देख लो, 1 बाई एल प्लस। इसी को सॉल्व कर लो या इसी फॉर्म में छोड़ दो, आंसर हो, है ना। चलिए इसको भी नोट कर लें। देखिए कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये रॉड रोटेट कर रहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, रॉड ऐसे रोटेट कर रहा, ठीक। पूछा जा रहा आपसे कि रॉड के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये मान लो P है, ये Q है, सेंटर को O बोल दिए। मान लो पूछा गया VP माइनस VQ क्या होगा या VO माइनस VQ क्या होगा। तो देखो, जब रॉड रोटेट कर रहा है तो जाहिर है रॉड ना होकर के एक तरह से बैटरी हो गया, ईएमएफ डेवलप होता, इमोशनल ईएमएफ। तो सोचो ये एंड फिक्स है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है,
यानी माइंड में सोचो कि ए इसका लेंथ एल है तो l/2 ना हो गया, l/2 रेडियस का ये सर्कल बना रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा। तो इसमें जो बैटरी बनेगा, सोचो भी ऊपर ना भाग रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा, भी ऊपर बी अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, यानी इसमें जो बैटरी बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक। और जाहिर है ये पार्ट भी रोटेट कर रहा है, जैसे ये रोटेट कर रहा है ये भी रोटेट कर रहा है। तो इस पार्ट में जो बैटरी बनेगा, सोचो इसका भी नीचे बी अंदर तो पॉजिटिव इधर, यानी कि ठीक। जाहिर है जो ईएमएफ O और Q के बीच डेवलप होगा वही O और P के बीच डेवलप होगा। अब ईएमएफ होगा कितना, तो हाफ बी ओमेगा, जो ए स्क्वायर लिखते थे l/2 स्क्वायर होगा। तो Vp माइनस VQ, तो P से Q तक जाए तो -E + E 0 हो गया। देखो यहां से आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस -E, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, और यहां से यहां जाएंगे पॉजिटिव, यानी P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यानी जिस पोटेंशियल पर P है उसी पर Q है। लेकिन अगर कहा जाए O और Q के बीच का डिफरेंस बतलाओ, तो O से Q तो चलेंगे E हो गया, यानी हाफ बी ओमेगा l/2 स्क्वायर है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम और जितना थियोरेटिकल कंटेंट बताया गया था, लगभग सबका टाइप आपको सिखा दिया गया। अब आपसे जितना प्रैक्टिस संभव हो, कम से कम जो है ना, SC वर्मा का बुक पूरा बना लीजिए, NCERT बुक भी बना लीजिए। हम बोल दे रहे हैं कि NCERT बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो इसमें अपलोड कर देंगे, स्टडी मटेरियल में देख लीजिएगा। और उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन पॉइंट आउट करेंगे, उसको बतलाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि SC वर्मा के बुक में 65 के राउंड अबाउट तक ही क्वेश्चन है, 1 से 65 तक एक्सरसाइज में, जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है जो हम लोग थियरी पढ़े हैं। उसमें आगे जो है वो LR सर्किट है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करेंट इन LR सर्किट। हम लोग अभी LR सर्किट नहीं पढ़े हैं, हालांकि आपका NCERT बुक में LR सर्किट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट में LR सर्किट को कुछ पढ़ाया गया है। लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको कंसेप्ट दे देंगे, सिलेबस में रहे या न रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी सकता है। और चूँकि इस बार तो बहुत अलग ढंग से प्रोग्राम किया गया है, हालांकि इस बार तो उस पोर्शन से नहीं आएगा, लेकिन आगे कभी ज़रूरत पड़े इसलिए उसका भी मैं कंसेप्ट दे दूंगा। लेकिन अब आप ट्राई कीजिए। इसमें आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।